नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मङ्गलं वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्योजन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। प्रगट्य निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से भूप समय सार जिन राज हैं स्याद बाज जिन बैन मुद्रा जिन निर्गनता नमो करें सब चैन। ओम नमः। आत्मा में एक वीर नाम की शक्ति है। वीर नाम की शक्ति का कार्य क्या है? स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति क्या कह रही है? ये जीव अपनी रचना कर सकता है, अपने काम कर सकता है, पर का काम नहीं कर सकता। अब जो शक्ति ही नहीं है पर का कार्य करने की, पर का परिणमन करने की, देखो स्वरूप की रचना तो होती नहीं, त्रैकालिक स्वरूप तो जो है सो है। क्या जीव की रचना होती है? पुद्गल की रचना होती है? अनादि अनंत 6 द्रव्य हैं, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल। प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत गुण है, कोई रचना नई तो होनी नहीं है, लेकिन निरंतर पर्यायों का परिणमन हो रहा है। पर्यायों का परिणमन निरंतर है, यही रचना समझ लो। तो ये जीव अपना परिणमन कर सकता है, अपना कार्य कर सकता है, पर का कार्य कैसे करेगा? सामर्थ्य ही नहीं पर का कार्य करने की। अब देखो जो नहीं करने की सामर्थ्य है वो तो करने का विकल्प और कर्तृत्व का अहंकार। मैं पर का कुछ कर सकता हूं, हीरा फेरी कर सकता हूं, अदल बदल कर सकता हूं, अनुकूल बना सकता हूं, ऐसी मान्यता सहित जितने भी विकल्प होते हैं, जितनी भी हमारी बुद्धि शक्ति समय खराब होता है, ये समझ लो विपरीत पुरुषार्थ है। इच्छाएं जीव का स्वरूप नहीं है, तो इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहने में पुरुषार्थ भी नहीं है। इच्छाएं जीव का स्वरूप नहीं है। सुख निराकुलता ये जीव का स्वरूप है, वीतरागता ये जीव का स्वरूप है, निष्काम ये जीव का स्वरूप है। अब इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, पर को अनुकूल बना लेने में अपना पुरुषार्थ नहीं है। अपन अपने स्वभाव के अनुकूल हो जाएं, बस यही हमारा पुरुषार्थ। बहिरात्मा को ये बात समझ में नहीं आएगी, तीव्र मोह में ये बातें समझ में भी नहीं आती। तीव्र पाप का उदय है तो ये बातें कान में भी नहीं पड़ती। महापुण्य का उदय हो तो ये बातें सुनने को मिलती हैं, और भली होनहार हो तो इन बातों पर विचार चलता है, समझ में आती। और जब ये बातें सब समझ में आती हैं कि पर में हमारा पुरुषार्थ नहीं है, तो पर से अपना उपयोग समेट करके अंतर्मुखी हो जाए तो भला होता है। उसके बिना कहां से भला होगा? अपना भला अब भले इसी में है, भलाई इसी में है, घर जाओ अपने नीचे, यहां मत हो जाओ।
लौकिक में कोई उलझता है, हैं? अब भला इसी में है, चुपचाप चले जाओ। अब चुप हो जाओ, इसी में भला है तुम्हारा, ज्यादा बड़बड़ मत करो। ये लोक में भी तो भाषा ऐसे ही बोलते हैं। अब चुप रहो, सीधे अपने घर जाओ, अपना काम करो, बस इसी में भला है। कभी इन बातों को सुनते हुए इनका अर्थ विचार किया अध्यात्म शैली से? सही बात है। इन दुर्विकल्पों में उलझे हो, शरीर को अपने अनुकूल बनाने में, संयोगों को अपने अनुकूल बनाने में लगे हो, ये कोई पुरुषार्थ है? दुनिया की पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, पैसा कमाने में, भोगों को जुटाने में, भोगों को भोगने में, ये सारे के सारे विकल्प दुर्विकल्प हैं। ये जीव का पुरुषार्थ नहीं। कसाय आए तो क्या पुरुषार्थ है? कसायों को रोक लेने में पुरुषार्थ है। गुस्सा तो बहुत आई, लेकिन हम चुप रह गए, ये पुरुषार्थ का काम है। गुस्सा आई, फिर हमने भी सुनाई, बोलती बंद हो गई, फिर नहीं कोई बोला। अरे ये कोई पुरुषार्थ की बात थोड़ी है। कोई नहीं बोला, इसमें पुरुषार्थ है। दुनिया की बोलती बंद करने में पुरुषार्थ नहीं, अपनी बोलती बंद कर लेने में पुरुषार्थ है। हमने भी सोच लिया आज हमें करना, अब के साहब फिर हमने कहा चलो चाहे कितने ही हो, चाहे कुछ हो, जो कुछ भी हो, आज हम ही को ये काम करना। ये कोई पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ भाई समझो, जिसमें पुरुष न हो वो पुरुषार्थ कैसा? आत्मा का पुरुषार्थ आत्मामय है। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मा में है, बाहर में तेरा पुरुषार्थ नहीं है। और आत्मा का पुरुषार्थ पर पदार्थमय नहीं है। आत्मा का पुरुषार्थ आत्मामय है, आत्मा में है। यहां तुम्हारी चलेगी, पर में तुम्हारी नहीं चलेगी। जहां जहां झूठे पुरुषार्थ होते हैं, उनसे संसार बढ़ता है, दुख बढ़ता है। सम्यक पुरुषार्थ से मुख्य मार्ग होता है, मुक्ति होती है। देखो रावण ने सीता को देखा और कौन सा पुरुषार्थ चला? परिणाम क्या निकला? बड़ा पुरुषार्थ किया उसने, उठा ले गया सीता। वहां जाकर के कितनी ताकत लगाई, लेकिन क्या मिला? पर में तेरा पुरुषार्थ नहीं है। ये बात निश्चय कर लेना चाहिए। आत्मा में एक वीर शक्ति है, स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप, पर की रचना की सामर्थ्य रूप नहीं। कर्तृत्व शक्ति है, लेकिन अपना कार्य करने की स्वाधीनता पूर्वक अपना कार्य कर सकता है, अपना कार्य करता रहे, अनंत काल तक करता रहे, कोई विघ्न बाधा नहीं है। इसमें पुरुषार्थ, ऐसी शक्ति तो है। उपसर्ग वाले उपसर्ग करते रहे और वे अपने समता रस का पान करते रहे। देखो ये है पुरुषार्थ। उपसर्गों को दूर कर लेने में पुरुषार्थ नहीं है भाई। वे उपसर्ग अपने स्वकाल में हुए, अपने उदयानुसार हुए और अपने स्वकाल में दूर होंगे। जिस कर्म के उदय से उपसर्ग हुए, उस कर्म का उपशमन हुआ, स्थिति पूरी हुई, उपसर्ग दूर हो गया स्वयं ही। क्यों गाते हो? अगर जो तुम नहीं मानते तो होता स्वयं, क्यों गाते हो? और गाते हो तो फिर उसको विचार करो। जगत के सारे परिणमन को स्वतंत्र रूप से होते हुए देख करके तुम निवृत्त हो जाओ।
सच्ची बात है, अपने बिना कुछ नहीं रुकेगा। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, अपने बिना कुछ नहीं रुकेगा। लेकिन हम इनमें उलझे रहे तो हमारा मुख्य मार्ग रुकेगा, हमारा काम रुक जाए। और इनमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। व्याकुल का फल मैं रागी द्वेषी, लेकिन क्या मतलब निकलता बोलो? उस राग द्वेषी जब हो लेता, राग द्वेष करते हो तो उसका फल क्या निकलता है जी बता? भाव मरण, द्रव्य मरण, अनंत जन्म मरण, कुमरण। मैं रागी द्वेषी हो लेता तो उसका फल क्या निकलता है ये बता? भाव मरण, कुमरण, अनंत जन्म मरण, अलम अलम जल पे, दुर्विकल्प रनल पे। इन दुर्विकल्पों से बस हो। पर को मिलाने में, हटाने में, बदलने में, अनुकूल बनाने में तेरा कुछ भी पुरुषार्थ नहीं चलेगा। शक्ति ही नहीं है, शक्ति ही नहीं। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूपी शक्ति तो है, लेकिन पर की रचना रूप कोई सामर्थ्य, पर की रचना करने की सामर्थ्य रूप कोई शक्ति हो तो बता। अपना कार्य करने की शक्ति तो है, लेकिन पर का कार्य करने की शक्ति हो तो बोलो भाई। तुझे भ्रम हुआ है, भ्रम हुआ है। जैसे ज्ञान में गेय झलकते हैं, इस अज्ञानी जीव को ज्ञान में गेयों के होने का भ्रम होता है। ज्ञान में गेय है कहां? पानी में चंद्रमा है कहां? दर्पण में मुख है कहां? सोचो, समझो, विचार करो। दर्पण में तुम्हारा मुख चला जाए तो तुम बिना मुख के नहीं रह जाओगे। डेढ़ अकल तुम अपनी लगाते हो। एक दर्पण यहां लगा दो तो ये और दुगना हो जाएगा। पड़ोसी का घर भी अपने में ही मिल जाएगा। और पड़ोसी ने एक दर्पण लगा दिया तो तुम्हारा घर नहीं चला जाएगा पड़ोसी। मैंने कितनी अपनी बुद्धि लगाते हो। पर को अनुकूल परिणमाने में सारा जीवन, समय, शक्ति, बुद्धि लगाई, कोई मतलब नहीं निकलना। समेटने में सुरक्षा है, फैलाने में सुरक्षा नहीं है। काहे की? अरे व्यापार लोक में ज्यादा फैलाओ तो धन की भी सुरक्षा नहीं है। सुन लो कान लगा के। ज्यादा करे सो औरों को। कुछ गवर्नमेंट लेगी, कुछ चंदा में जाएंगे, कुछ लूट मार में चली जाएंगे, कुछ नौकर खा जाएंगे, कुछ हो जाए। तुम्हें कहाँ मिलेगा मुझे बता? तुम्हें आज जो 2 रोटी चैन से मिल रही हैं 100 नहीं मिल पाएंगी ज्यादा फैलाओगे तो। आज जैसे चैन से पूजा कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, फिर नहीं कर पाओगे अगर ज्यादा फैलाओगे तो। जिंदगी छोटी है, जिंदगी छोटी है। बस एक ही उपाय है, समेट जाओ। परीक्षा निकट आ गई, समय कम है। परीक्षा निकट आ गई, हाफर ली है और समय कम है। अब क्या करें बोलो? पूरी किताब कैसे पढ़ोगे? इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लो। लोक में कितने चतुर हैं,
तो परीक्षा निकट आ गई, समय कम है, इम्पोर्टेंट। ऐसे ही जीवन निरंतर निकट आ रहा है, मृत्यु निकट आ रही है, बुढ़ापा निकट आ रहा है। प्रयोजन भूत में अपना पुरुषार्थ करो, प्रयोजन भूत तत्व को समझ लो, वेद विज्ञान करके अपना हित कर लो। क्या करें? अरे दूसरे का नुकसान थोड़ा ही है। वैद्य से जाकर के क्या कहो, जाकर के क्या करें साहब, टाइम नहीं मिलता, इलाज तो कराना है। नहीं मिलता तो जब मिल जाता तब करा लेना, हम क्या करें बोलो। सब क्या करें, वो दवाई अच्छी नहीं लगती, आप दवाई जरा कड़वी लगती है, अच्छी नहीं लगती, क्या करें, ठीक है जाए। जब ज्यादा पीड़ा हो जाए तब से खा लेना, क्या उपाय है बोलो। वो भूल जाते हैं साहब, एक दिन तो हमने खाई थी फिर भूल गए, ध्यान नहीं रहा, तो हम क्या करें इसके लिए। अरे भूल गए कहने से काम नहीं चलेगा, याद कैसे रहे ये कहने से काम करने सोचने से काम चलेगा। वो हम भूल गए थे और कल साहब फिर वो हम काम में लग गए, सो हम आपके पास आ नहीं पाए, नहीं आ पाए तो हम क्या करें। इस तरह के जवाब देने से काम नहीं चलेगा। वो आ नहीं पाए, कर नहीं पाए, भूल गए, वो मन नहीं लगता। अरे रे प्रभु, टोटरमल जी का सूत्र यहां लगा लेना चाहिए, मन लगाए तो लगे। गरज हो, गरज समझे तो भूलेगा नहीं, उसमें अपना हित समझे, लाभ समझे, गरज हो तो नहीं भूलेगा। और नहीं तो ऐसी मक्कारी की बातें करते रहोगे और जीवन बर्बाद करते रहोगे। वो हम आ नहीं पाए, वो हम कर नहीं पाए, वो हम भूल गए, वो हमें याद नहीं रहा, वो हमें क्या करें, वो अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता, आज मन नहीं लगा, फलाना, बस इनमें चलेगा। ये पुरुषार्थहीनों की बातें हैं। तीव्र मोहियों की बातें हैं, मूढ़ों की बातें हैं, ये समझो। भ्रष्टों की बातें हैं, निर्मल विज्ञान घन स्वभाव से भ्रष्ट विकल्प परायण अज्ञानी मूढ़ जीवों को ऐसे विकल्प होते। क्या करें, करने योग्य कार्य करो, करने योग्य कार्य करो। क्या करें ये हमसे पूछते हो, क्या करें। इस शैली को कब तक अपनाते रहो, तो क्या करें, तो क्या करें, बता तो रहे क्या करें। कई लोग अकेले में आएंगे फिर पूछेंगे तो वो अपना हित कैसे करें, अपना उपयोग कैसे लगाएं, अंतर्मुख कैसे, तो यहां क्या कह रहे हम, अपना उपयोग कैसे लगाएं, तुम नहीं लगा पाओगे। अरे क्या रहे हैं, शास्त्रों में लिखा क्या है, क्या करें, तुम में शक्ति क्या है, क्या कर क्या सकते हो, जो बता। ये बातें ऐसी हैं जैसे एक बेचारा आदमी कहीं नौकरी के लिए आया, बोले साहब कछु काम, बोले क्या काम करोगे, कि जो आप बता। कछु पढ़े लिखे हो, क्या पढ़े लिखे हैं नहीं। झाड़ू पोंछा कर सकते हो, झाड़ू पोंछा नहीं कर सकते। चौकीदारी कर सकते हो, चौकीदारी नहीं कर सकते। जो बता सो ये हम कर नहीं पाएंगे, और आप बता दें सो करेंगे। मैंने कितनी मायाचारी का अभिमान और माया की पराकाष्ठा है। ये पुरुषार्थ है, अकड़ के चलते हो, पुरुषार्थ है ये कोई, काय पे अकड़ रहे हो। तुम अपने को समझते क्या हो, अरे जीव हो, जीव ही रहोगे और जीव ही अनुभव करो, सोई तो इसी में तुम्हारी सुरक्षा है, इसी में आनंद है। जीव के अलावा अन्य कुछ भी नहीं बन सकते तुम। आत्मा है हो, आत्मा ही रहो बस।
क्या करें? अरे भगवान की भक्ति करो और क्या करोगे? जिनवाणी का स्वाध्याय करो, तत्व का विचार करो, विनय करो, सेवा करो, वैयावृत्ति करो और क्या करो? क्या करें? तपस्चरण करो, आलस छोड़ो, क्रिया सुधारो, ज्ञानाभ्यास करो। कह तो रहे क्या करें? तो अब सब सुनते रहेंगे और तो बताओ क्या करें? पागल हो गए, पागल हो गए। अभिमानी को सचमुच सुनाई नहीं देता, मानी बहरा होता है। मैंने कह दिया ना आलस छोड़ो, तो क्या करें? अब बता। कह तो रहे आलस छोड़ो, लेकिन इस जीव को अपना आलस लगता ही नहीं, अपना मान लगता ही नहीं है, अपनी मायाचारी लगती ही नहीं है, अपना मोह लगता ही नहीं। क्या करें भैया? कर क्या सकते जी बताओ? अनादिकाल के लगे मोह को अब तो छोड़ो। तो क्या करें? कैसे छोड़ें? माने वही कर, वही एक प्रवक्ता थे, विद्वान ही समझो। जिंदगी हो गई, जब कोई विद्वान आए, जब मिले तो यही कहें, तो साहब रागादिक होते तो किस पुद्गल में, वो जीव में ही है। रागादिक होते तो जीव में ही, कहां है? हमने तुमने जीव देखा है? होते तो जीव में ही। जीव देखा है तुमने? माने मरते मर गए, देह छूट गई, सारी बातें हो गई, लेकिन ये प्रश्न उनका हल नहीं हो पाया। होते तो जीव में ही। तुमने जीव देखा है ये बताओ? या जीव में ही होते हैं और जीव में नहीं होते, शायद बात से समझो। तो साहब पुद्गल में होते हैं क्या? पुद्गल में तो दिखाई नहीं देते। तो तुम पुद्गल की ओर देख करके कह रहे हो पुद्गल में दिखाई नहीं देते, ऐसे जीव की ओर देख करके बोलो। जो जीव की ओर देखते हैं उन भगवंतों ने, उन संतों ने ये कहा है जीव के में नहीं होते। जैसे तुम पुद्गल की ओर देख करके कह रहे ना पुद्गल में तो होते नहीं, तो पुद्गल में नहीं होते तो जीव में होते हैं, ये क्या इसका न्याय हो गया? कहीं ये किसी की नहीं है तो हमारी है, ये कोई बात हो गई? इन्होंने नहीं चुराई तो तुमने चुराई होगी, किसी ने तो चुराई होगी। बच्चों का स्कूल, बच्चों की कक्षा लगी थी, बच्चे हैं, छुट्टी का टाइम, मूंगफली खाई और छिलके फहरा दिए। अध्यापक आया, भाई किसने ये मूंगफली खाई, किसने छिलके फैलाए? सब चुप, जल्दी बोलो किसने फैलाई है छिलके, किसने फैलाई, गंदगी किसने की है कक्षा में? ये कागज फाड़ करके कौन ने फेंके? बोलो जल्दी। अब कोई नहीं बोले। खड़े हो जाओ सब, बेंत लाओ, दो बेंत लगाओ। पुराना जमाना मारने पीटने का था, बेंत ले आओ। तो बेंत, वो लड़का खड़ा हो गया, बोले साहब हमने नहीं चुराएंगे, हम बेंत सहन नहीं करेंगे, हम नहीं पिटेंगे, हमने नहीं चुराएंगे। तो तुम मुझे बताओ किसने चुराएंगे? ये हमारी ड्यूटी नहीं है किसने चुराएंगे बताएं। हम अपना काम कर रहे, हम अपना लिख रहे, हम अपना पढ़ रहे हैं, हम इसके लिए नहीं आए कि हम किसने क्या किया ये हम समझने के लिए। हमारा होमवर्क पूरा नहीं हो, हमारी कोई ड्रेस में खराबी हो, हमारी कोई लेट हो, हमारा कोई अनुशासन भंग हो, तो हमें आप बताओ, सजा दो। हमने नहीं चुराई है, ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है कि हम देखते फिरें किसने चुराई। बात तो सही है। अब क्या कहे अध्यापक? अरे किसी ने नहीं चुराई तो इसका मतलब तो हमने चुराई है। अच्छा एक बात बताओ, चलो सबको दो बेंच लगा दिए तो पता चल गया चोर का, ये कोई विधि है? अपराधी न मिले तो निरपराधी को सूली पर धर दो, चाहे किसी को पकड़ करके। ये अंधेर नगरी का काम है,
बेबूज राजा का काम है, ये कोई समझदारी का काम नहीं है। मोक्ष नगरी में ऐसा नहीं होता, जिन राजा के शासन में ऐसा नहीं होता। क्या कि कोई नहीं मिला तो पकड़ ले जाएगा। सोचो समझो, पुद्गल में तो नहीं होते, तो तुम पुद्गल की ओर देख करके कह रहे हो। ज्ञानी जीव की ओर देख करके कह रहे जीव में नहीं होते। देखो तो सही, जहां होते हैं उसे हम जीव व्यवहार न से कहें तो कहें, लेकिन परमार्थ से हम उसे जीव कहते ही नहीं हैं। हम जीव कहते ही उसे हैं जो सदा ज्ञाता स्वरूप है। तो जीव में क्या होता है कि जीव में राग का भी ज्ञान होता है। और क्या होता है? जीव में तो राग का भी ज्ञान होता है। क्यों भाई? दर्पण में क्या होता है? पानी बरसता है दर्पण में, आगी लगती है दर्पण में, कालापन होता है। तो फिर क्या होता है? दर्पण में क्या होता है ये बताओ। कि दर्पण में ये सब झलकते हैं। पानी बरसेगा यहां और झलकेगी दर्पण में, आगी लगी यहां और झलकेगी दर्पण में, दाग है तुम्हारे चेहरे पर, झलकेगा दर्पण में। दर्पण कहते इसे हैं जिसमें कुछ भी नहीं होता, सब झलकता है। समझ में आई? इसमें होता कुछ नहीं, ये सब उपद्रव झलकता है केवल। क्या सुंदर शब्द लिखे हैं अमृतचंद स्वामी ने। दर्पण की तो स्वच्छता है, उष्णता तो अग्नि की है। दर्पण की तो स्वच्छता है, उष्णता अग्नि की है, दर्पण की नहीं है, दर्पण में नहीं है। ऐसे रागादिक भाव तो कर्म के हैं, कर्म के लक्ष्य से हुए हैं, कर्म ही है। रागादिक के होने में कारण भी कर्म है, पूर्व कर्म का उदय, और इन रागादिक भावों का कार्य भी कर्म है, नए कर्म का आश्रय बन। जब जिनका कारण भी कर्म और कार्य भी कर्म, वे कौन होंगे ये बताओ। इसलिए रागादिक कर्म ही हैं, ये न्याय से सिद्ध होता है। कौन के हैं? कौन के हैं? क्या बताएं कौन के हैं? एक बच्चा है ना छोटा, कौन का है? मां का है कि पिता का है? अब वो माता पिता पुरानी भाषा हो गई। क्यों भाई? मम्मी का है, बेटा के पापा का है? ये बेटा मां का है कि पिता का है जी बताओ। अगर तुम कुछ समझ रहे हो तो बोलो भाई। सही बात तो ये है, बेटा बेटा का है, बेटा किसी का नहीं। बेटा जाने कहां से आया? किसी तीसरी बोलो, मां में से आ गया क्या? पिता में से आ गया? माता पिता का आधा आधा अंश मिलकर के वो बेटा बन गया। बेटा कहीं से आया है और अपना कर्म लेकर के आया है। उस बेटे का आत्मा तीसरा है, स्वतंत्र है माता और पिता से। उसका बोलो परमार्थ से देखना, अलगपना है, भिन्नपना है कि नहीं, स्वतंत्रता है। वह बेटा कहीं था, वहां उसने मनुष्य गति बांधी, उच्च गोत्र बांधा, पुण्य कर्म बांधा, तो तुम्हारे घर में आकर के जन्म ले लिया। बोलो, और दिखाई तो दे रहा है, खड़े हो जा। मां ये खड़ी है, पित्र ये खड़ा है, वो पिता ये खड़ा है और पुत्र ये खड़ा है, तीसरा है कि नहीं बता। अरे स्पष्ट तो दिखाई दे रहा है बेटा किसका है। अरे मां ये है और पिता ये है और बेटा, अब बता तीसरा है कि नहीं है? अब पूछ क्यों रहे किसका है? बेटा बेटा का है। व्यवहार न अलग है, व्यवहार अलग है। मां का भी है, पिता का भी है। और माता पिता का आदर करना, माता पिता की योग्य हित की बात मान लेना, सहज में अपनी जिद नहीं करना। क्या कहा?
माता पिता की योग्य बात मान लेना, जिद नहीं करना, ये बेटे का कर्तव्य है, ये व्यवहार न है। क्यों भाई बोलो? माता पिता की हित की बात कही हमने। हाँ, पिताजी परिवार व्यापार बढ़ाने की बात कहें तो मत मानियो, कसाय बढ़ाने की बात कहें तो नहीं मानियो। इसके लिए तो हमने आपको कह दिया, जिन आज्ञा ही मानने योग्य है। माता पिता की आज्ञा मानना के नहीं कि जिन आज्ञा के अनुकूल हो तो। क्यों? माता पिता मोही होते हैं, और तीव्र मोही हो तो कैसे मानेंगे? एक दृष्टांत है, पुराणों में पढ़ा है। उस राजा को दाह ज्वर हुआ, बेचैन, कहीं शांति नहीं, चंदन का लेप ऐसे लगा सूख के बाद। संयोग की बात, दो छपकली ऐसे लड़ रही थी, छपकली, और एकदम उसकी कोई कट हुआ, खून की बूंद गिरी और उसमें उसे शांति मिल गई। उन्होंने कहा अब वो खुश ने मिल गई, मेरे रोग की औषधि मिल गई। लोग लड़के दौड़े, स्त्री दौड़ी, क्या बात, क्या हो गया? बेटा मेरी दवाई मिल गई आज। बताओ क्या है? खून की एक बावड़ी भरवाओ, उसमें स्नान करूंगा। बोलो मानने लायक है? बोलो मानने लायक है? लड़का सोचने लगा, खून की बावड़ी निर्दोष जीवों के खून से कैसे भरेंगे हम? इतनी हिंसा, इनको हो क्या गया? नरक जाने की तैयारी हो गई, और क्या होगा? नरक जाने की तैयारी हो गई। जंगल में गया, मुंडाज मिले, महाराज बोले क्या कहें, पापानुबंधी पुण्य का उदय है, सो ऐसी बातें कर रहा है, नरक जाने की तैयारी है, बचेगा नहीं, समय नजदीक आ गया। तो क्या करें, आज्ञा माने कि नहीं माने? उसने बावड़ी बनाई और नकली खून से, लाख के रंग से भर के तैयार कर दिया। ऐसा भी नहीं करना चाहिए, सीधी कहना चाहिए साहस से, पिताजी ये काम हम नहीं करेंगे और आपके लायक नहीं है। सही बात ये थी, लेकिन क्या करें, भाई कुछ करने नहीं देता, मोह कुछ करने नहीं देता। क्या योग्य? भाई सही नहीं बोलने देता, डर के मारे झट से झूठ बोल देते। क्रोध, लोभ, भीरुत्व, हास्य, प्रत्याख्यान, अनबीच भाषणम। जिसको सत्य बोलने की भावना है, सत्य समझने की भावना है, सत्य मार्ग पर चलने की भावना है, उसे क्रोध, लोभ, भय छोड़ दे, और हंसी मस्करी छोड़ देना चाहिए। हंसी मजाकों का जीवन नहीं। हंसी मजाक करने वाले झट से खिसिया जाते, फिर हंसी में विषाद बसे। दूसरों से हंसी करोगे, तुमसे कोई हंसी कर सोई खिसिया जाओगे। और हंसी मजाक में कितना समय बर्बाद होता है, सोचो। नकली खून की बावड़ी तैयार हो गई, जैसा होना था तैसा ही तो होगा। पुत्र को यह भी नहीं करना चाहिए। चमड़े के त्याग वाले को चमड़ी जैसा दिखने वाला नकली चमड़ा भी नहीं पहनना चाहिए। दूसरों को भ्रम तो उत्पन्न करेगा, जी पहन रहे तो अपन को कहा है, अथवा जी कैसी, जी चमड़ा पहने, जी कैसे, भ्रम तो उत्पन्न करेगा। अरे शुद्ध आचरण भी लोक विरुद्ध हो तो नहीं करना चाहिए। शुद्धम लोक विरुद्धम, बोलो शुद्धम लोक विरुद्धम न आचर। आचरण करने लायक नहीं, शुद्ध भी हो और लोक के अविरुद्ध भी हो, वह आचरण करना चाहिए। लड़के ने खून की बावड़ी, पिताजी तैयार, खुशी होकर के, और एकदम दौड़ पड़े, जाकर के देखा, और एकदम ऐसे चुल्लू लेकर के मुंह में, हाय हाय ये क्या हो गया अंदर।
नरक जाने वाले के परिणाम ऐसे होते हैं। नरक जाने वाले के परिणाम ऐसे होते, सोच लेना ऐसे परिणाम वालों की तैयारी कहां होगी। अन्याय करने वालों के प्रति लोग कह देते हैं, भैया कैसे हो तुम, हैं पानी पियो छाने का, खून पियो जाने का। किसी के प्रति अन्याय नहीं करना। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन बनता पर लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं नहीं किसी पर, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। अरे थोड़ी देर विचार, कैसेट लगा दी और अपने चाय पानी में लगे हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। बैठ करके सोचो, विचारो, बार बार भावना भावो, तब काम चलेगा। इसका नाम मेरी भावना लिखा है। भावना, भावना माने बारंबार विचार करने को भावना कहते हैं। संसार देह भोगों से विरक्तता के लिए अनित्यादि स्वरूप का स्वरूप बारंबार विचार करना, ये 12 भावना है। संसार देह भोगों का स्वरूप बारंबार विचार किया, ये वैराग्य भावना बन गई। पापों के त्याग की भावना भाई। जैसे ही उसने देखा जो नकली है खून, और गुस्सा आई, ले तलवार, पुत्र को मारने के लिए दौड़ा। दुष्ट, मेरे साथ छल किया, नकली बाबुली भरवा दी, वो तो मरना था ना। एकदम दौड़ा, और कमजोर तो था ही, दौड़ा सो गिरा, और तलवार लगी से खून का फव्वारा छूट गया, चला गया नरक में। बोलो पुरुषार्थ काय में है। अब सोचो, रावण जैसा पुरुषार्थ करोगे, इस राजा जैसा खून की बावड़ी भरने का पुरुषार्थ करोगे? अरे मुनीश्वरों को, महापुरुषार्थी तो मुनीश्वर हैं, परम पुरुषार्थी तो भगवंत हैं। इच्छाओं की पूर्ति, कसायों की पूर्ति में लगे रहोगे, बहाने बनाते रहोगे, बातें सफाई देते रहोगे, कब तक करोगे? या कब तक उलझेगा संसार कितने भव बीत चुके, कितने बीत गए और कितने और बीतेंगे। इस तरह से सोचो, समझो, विचार करो। समझ में आया? आत्मा में वीर नाम की शक्ति है। बेटा तीसरा है कि दो में से तीसरा है कि नहीं? तो रागादि की भी भिन्न सत है कि नहीं है, उसमें क्या बात है? जैसे बेटे का निरूपण 2 प्रकार से है। बेटा 2 नहीं है। गणित बताया था, गणित समझाया था, गणित क्यों? एक पति एक पत्नी, 2 एक गृहस्थ थे ना, पति पत्नी, और 2 बेटे थे। तो बताओ पत्नी के क्या और पति के क्या? पति से पूछा तुम्हारे क्या बच्चे हैं? कि 2। पत्नी से पूछा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? कि 2। और कुल कितने हैं? 2 है तो 4 नहीं भाई, कि 4 नहीं हुए। क्यों? क्यों क्यों नहीं हुए? कि किसी के नहीं है ना वे। कई को चाहे कब को हाथी उड़े, गांव गांव जाको हाथी ताको ना। बहता हुआ पानी जिसके दरवाजे से निकला, मेरा पानी कहता है, पानी पानी का है, बहता चला जा रहा है। पीछे से बह करके आ रहा है तो आगे भी बहता हुआ जा रहा है कि नहीं, ये बताओ। अब तुम्हारे दरवाजे पर हमारा पानी, बेटा किसी का नहीं है। जब बेटा ननिहाल में जाएगा तो मां का बेटा, और जब बेटा यहां रहेगा तो पिता का बेटा। प्रसंगानुसार बेटा मां का है न पिता का है, बेटा बेटा का है और बेटा मां का भी है, पिता का भी है।
कहीं माँ का कहा जाएगा, कहीं पिता का कराया जाएगा, लेकिन वे माता पिता मूढ़ हैं जो बेटे को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। सुना है दृष्टांत? धर्म के अनुकूल लगाने का भाव पुण्य भाव है, लेकिन अपनी इच्छा के अनुकूल है। पति पत्नी का विवाह होकर के वो आए सुबह, दोनों के दोनों लड़न लगे एकदम। विवाह हुआ, बच्चा अभी है नहीं, लड़ाई शुरू हो गई। बोले सुनो, हम अपने लड़के को डॉक्टर बनाएंगे। आजकल डॉक्टरी का जमाना है और बीमार हो परेशान होते हैं, डॉक्टर बनाएंगे हम अपने लड़के को। बोले कछु नहीं, डॉक्टर वाक्टर से कुछ नहीं होता, हम तो इंजीनियर बनाएंगे। बोले कहा तुम्हारा ही अधिकार है, तुम बनाओगे सोई हो वो। नहीं, हम डॉक्टर बनाएंगे। बोले हम तो इंजीनियर बनाएंगे हैं। अब जो जो से बोलने लगे, लड़ने लगे, करेंगे। तब तक भैया पीछे से अम्मा की आवाज आई, क्या बात है, क्या कर रहे? अरे अम्मा बताओ जी, कहती है हम डॉक्टर बनाएंगे। पड़ोसी भी इकट्ठे हो गए, आवाज सुनकर, क्या बात कहा है भैया? तो मैं आते ही लड़ाई शुरू हो गई कि हाँ, पर को अपने अनुकूल परिणमाने के विकल्प में लड़ाई ही होती है। जिन्हें लड़ना नहीं है, लड़ाई पसंद नहीं है, वे इन्हें पर को अपने अनुकूल बनाने का भाव छोड़ देना चाहिए। समझदार पंडित जी भी आ गए, बोली क्या बात है, लड़का कहाँ? लड़का से तो पूछो कि लड़का है कहाँ है। लेकिन हम कह रहे चलो हो ही लड़का, और 15 वर्ष का लड़का भी हो गया, हम तो डॉक्टर बनाएंगे, हम तो इंजीनियर बनाएंगे, और उसे ब्रह्मचारी त्यागी बनना हो तो बता तुम क्या करो? लड़का कहता पिताजी मोह तजो, हम तो अनादिकाल से जो नहीं किया सो करेंगे, हम तो मुंडाज बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, त्यागी बनेंगे, हम तो भगवान बनेंगे। ये भाव यूं ही खो देने के लिए नहीं है। नरभाव मिला है, मैं अपूर्व कार्य करूंगा। अब बोला क्या करोगे पिता, क्या करेगे बेटा? भिन्न आता है कि नहीं? तुम्हारी चलेगी। बेटे का साता का उदय तुम बांट लोगे, बेटे का साता का उदय तुम बांट लोगे। बोलो क्या करोगे आप? कुसंगति में जुआ खेलना सीख गया, कितना पैसा दोगे उसको बताओ, सब बर्बाद कर देगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पिताजी जिद्दी स्वभाव के थे और उल्टे अभिप्राय वाले थे। लड़के को धर्म रुचि से मंदिर चला जाए, पूजा स्वाध्याय करे, अपने 10-11 बजे पहुंचे, ऐसे आता है, ऐसे काम चलेगा, ऐसे व्यापार चलेगा, निकल जा हमारे घर से, कुछ नहीं देंगे तुझे। पिताजी मत दो, नाराज मत हो, आप कुछ मत हो। 25 वर्ष का लड़का हो गया, अब निकल जाए यहां से, न कमाता है न खाता है, 10-11 बजे आकर के बैठ गया खाने के लिए, फलाने के लिए, जो कुछ भी कथा है तो जो उल्टी भाषा बुलवा दी। लड़के ने कहा पिताजी नाराज मत हो, आपका चित्त दुखता है, आपकी कमाई का 1 पैसा हमको नहीं लेंगे, 1 पैसा कमाई का आपका नहीं ले रहे हम, और हम जा रहे, अपनी मेहनत मजदूरी करेंगे, धर्म ध्यान को हमें मत रोको, धर्म ध्यान से मत रोको हमको। हम कोई जुआ खेलने जाएं तो हमारे कान पकड़, कोई उल्टा काम करें, आपकी कीर्ति को कलंकित करने वाला कोई काम करें, हमारे जो कुछ भी आपको दंड देना दो, लेकिन धर्म ध्यान में मत रोको। चला जा, बड़ा धर्मात्मा हो गया, बातें करता है, बातों से पेट नहीं भरता, मालूम हमने कैसे कमाओ है, हम सभी लगे रहते हैं। अरे तो पिताजी तुमसे भी कहते, तुम सभी चलो पूजा पाठ स्वाध्याय करो, आकर के दुकान खुल जाएगी, तुम क्यों विकल्प कर? तू को समझता है, तू जा यहां से, भाग जा। भैया जा रहे, 1 रुपया नहीं लिया, और लड़के ने धर्म करके और जी कमाई कर ली। वो भाइयों में है, और महिलाओं में भी चर्चा होती थी, बैठे खाते रहते हैं, वैसे अपने कत रहते हैं, न करने न धरने, दिन भर मंदिर में पर बैठी रहे, न्यारो करो तब पतो पड़े हुए ने। तो मनीराम को न्यारा कर दिया, पढ़ा है
सुजानी चरित्र में मनीराम को न्यारो कर दो। अब न्यारो कर दो उस बेचारे ने धंधो। अब नहीं, चलो भैया कैसे देखा थे मेहनत मजूरी कैसे करे। बंजी होती पहले, बंजी माने बंजी समझ गए, लोटा लुटिया है, बनज बंजी छोटे व्यापार को अपने ले गए पुटरिया और गांव में बेचे आए, बंजी कहते यार। सो बंजी करने लगे बेचारे, अपने काम करने लगे कुछ न कुछ हैं। सो भाभी ने एक दिन कह दी, तब तो आराम से बैठे रहते आते मंदिर में, अब बड़े धर्मात्मा थे। अब देखो सवेरे से लगे रहे तो भाभी ऐसा मत कहो, धर्म तो आज भी हमारे हृदय में है। स्वर्णमयी मंदिर बनाएंगे, रत्नमयी प्रतिमा विराजमान करेंगे हम। कैत कैत कह तो गए, लेकिन सज्जन के वचन निष्फल नहीं होते, ध्यान रखना। सज्जन के वचन निष्फल नहीं होते। आकर के कहा, भैया ऐसे काय को कहा है, अब का होएगो जो कछ होएगो, तो आप जो कछ हो निकल गए सो निकल गए वचन, भक्ति पूर्वक निकले गए वचन का निष्फल होने। सुजानी के गर्भ में वो जीव आया, काय का हंस का जीव। पहले ग्वालिन थी, दूध पीकर दूध बेचती थी, धो धा करके वो नदी में बहा देती। हंस वहां थे, सो हंस दूध पिए आराम से, थोड़ा बहुत दूध और भी छोड़ देती थी संग में। मैं कहा धो धा हंस दूध पिए, तो एक हंस को जीव आ गया पेट, बालक का जन्म हुआ। ऐसे ऐसे कर मोती निकले। कथाएं हैं भाई, समझना चाहिए। मोती निकले। सो नायन वो आई तो तेल फेल लगा, सुबह ने दी ये तो मोती, झट बांध लो गांठ में। जा करके उसको दिया। वो सुनार के पास, कहां से मिलो तुम्हें? कि भैया वो सोचा नहीं कि वो मनीराम को बच्चा है, वो ऐसा मोती। अच्छा, अपनी स्त्री के पीछे पड़ गया, बदल गया, बच्चा अपना छोड़ा तो उसका लिया। तो वो गई बैठी बैठी और बच्चे को लेकर के भागे आई, और वहां से भागे भागते 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 और 14 वर्ष हो गए। हंस के बच्चे का वियोग कराया था खुशी का, और जाकर के वो बच्चा मोती उबलता रहा, मोती उबलता रहा, मोती उबलता रहा सब इकट्ठे। और वो राजा कैसे सहायक हो गया, बालक का मिलाप हो गया, जाकर के मोती सबरे इकट्ठे, और स्वर्णमयी जिन मंदिर बनाओ, रत्नमयी प्रतिमा विराजमान करो और प्रतिष्ठा करो, और सबरे घरवान को बुलाओ। आनंद साहब का है कब भाभी कब आओ, ये नहीं कही, ये नहीं कही। धर्मात्मा व्यंग नहीं करते, ताने नहीं देते, उलाहना नहीं देते। ध्यान रखना, होने योग्य हुआ। हमारा इसमें क्या हुआ? हमारा तो कुछ नहीं है भैया। पुरुषार्थ काहे में चलेगा ये बताओ? बड़ा पुरुषार्थ, जीव को पुरुषार्थ तो करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। हम कब मने कर रहे पुरुषार्थ करने की? समझना तो चाहिए पुरुषार्थ किसका नाम है। कुछ नहीं, हमको तो धर्म करना है। अरे धर्म करना, धर्म समझ तो ले, धर्म किसका नाम है? धर्म आत्मा का स्वभाव है। वह धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप है, श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप है। वो आचरण अपने कसायों से रहित आचरण है। कम से कम कुछ समझो भाई। समझ में आया? वीर शक्ति अपने स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप है, पर की रचना की सामर्थ्य रूप नहीं। इसलिए पर के कर्तृत्व को पुरुषार्थ मानना छोड़ देना चाहिए। पर में हेरा फेरी के विकल्पों को पुरुषार्थ मानना छोड़ देना चाहिए। इच्छाओं की पूर्ति में जो तुम्हारी शक्ति लगती है वो पुरुषार्थ नहीं है। झूठा उद्यम लोग करते हैं, यहां में निश्चिन घाटी समझ लेना चाहिए भाई। पुरुषार्थ को पहचानो भगवंतों के सामने, भगवंतों के सामने पुरुषार्थ को पहचानो। जिनवाणी के स्वाध्याय से पुरुषार्थ को पहचानो, गुरुओं की संगति से पुरुषार्थ को पहचानो, और पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ो। ओम नमः। जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन,
जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। इनके ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा जेत हूँ धो।